अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सभी का मेरे चैनल सच्ची दास्ताने ईमान में खुश आमदीद। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी दुआ मांगना चाहती हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको हर बुरी नज़र, शयातीनो जिन्नात के शर से और जादू से महफूज रखे। आमीन। आज मैं आपके साथ एक ऐसी हकीकत शेयर करूंगी जो एक भाई ने रेडिट पे सुनाई थी और उनके फैमिली के साथ ये पेश आई और जिसने हमें तक़वा और ईमान की अहमियत समझाई। मुझे याद है वो पैंडेमिक का वक्त जब सब कुछ बंद था और मैं अपनी अम्मी से बातें करता था जिन्नात, रूहों के बारे में। आज मैं आपको कुछ ऐसी ही सच्ची कहानियाँ सुनाने जा रहा हूँ जो मेरी फैमिली खुद पाकिस्तान में जी चुकी है। मेरी माँ की माँ यानी मेरी दादी, उनका घर कराची में 3 मंजिला था, बहुत बड़ा। उस घर की नींव इंडिया पाकिस्तान बंटवारे से पहले रखी गई थी। बाद में दादी ने पास के मकान भी खरीद लिए और घर और भी बड़ा कर लिया। लेकिन उस घर की असली कहानी उस घर की आबादी से शुरू होती है जो इंसानों की नहीं थी। मेरी परदादी यानी दादी की माँ, उनके साथ क्या हुआ वो तो आज तक एक राज है। उनकी 3 औलादें हुईं, लेकिन जिंदा सिर्फ मेरी दादी बची। 2 बच्चे पैदा होते ही या पेट में ही मर गए। घर के बुजुर्ग कहते हैं कि ये कोई तकदीर नहीं थी, बल्कि 9 जिन्नात का ख़ानदान था जो उस घर में रहता था और उन्होंने ही वो बच्चे लिए थे। ऐसा लगता है जैसे वो जिन्नात उस घर की मलकियत क्लेम कर चुके थे। मेरी एक खाला हैं, उनका नाम चलो मैं बीजी कह देता हूँ। वो बचपन में बहुत खूबसूरत थीं। उनके स्कूल के पास एक पुराना बहुत बड़ा बनियन का पेड़ था। उस पेड़ के नीचे छोले बेचने वाले भी बैठते थे। बीजी को वहाँ छोले खाना बहुत पसंद था। लेकिन वो पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं था, उसमें एक 1000 साल पुराना जिन रहता था जो बीजी पर इस कदर फिदा हो गया कि वो स्कूल से लेकर घर तक उनके पीछे पीछे आ गया। अजीब बातें होने लगी। बीजी की पॉकेट में अचानक से 100 रुपए के नोट मिलने लगे। दादी समझती थी कि बीजी चोरी करती हैं, इसलिए उन्हें मारती थी। लेकिन सच ये था वो जिन बीजी को पैसे दे रहा था, तकदीर के तोहफे की तरह। और वो जिन आज तक बीजी का पीछा नहीं छोड़ा। जब बीजी शादी करके नए घर गईं, तो वो जिन भी उनके साथ वहाँ शिफ्ट हो गई। लेकिन दादी एक बहुत दीनदार औरत थी। जब तक वो घर में होती कुछ नहीं होता था, लेकिन जब वो कहीं जाती तो वो जिन अपने असली रूप में आता। एक बार दादी अपनी बेटियों के साथ इंडिया गई हुई थी। घर में सिर्फ बीजी और उनकी छोटी बहनें और एक बेबी सिटर थी। रात के 2 बजे अचानक बीजी ने इतनी तेज चीख मारी कि सबकी नींद खुल गई। सब दौड़कर उसके कमरे में गए। बीजी डर से कांप रही थी और फ्रिज की तरफ इशारा कर रही थी। वो मोटा आदमी काला फ्रिज के ऊपर बैठा है। बेबी सिटर ने देखा, कुछ नहीं था, सब सो गए। फिर थोड़ी ही देर बाद वापस चीख। इस बार सब ने देखा, एक पल के लिए एक काले मोटे आदमी का चेहरा फ्रिज के ऊपर, जो आंख झपकते ही गायब हो गया। फिर तो रोजाना के तमाशे शुरू हो गए। कभी वो जिन एक हस्बैंड वाइफ कपल की शक्ल में सोफा के नीचे आता और चाकू तेज करता। आवाज आती कट कट कट, जैसे कोई बर्तन घिस रहा हो। दादी के वापस आते ही सब नॉर्मल हो जाता। आखिरकार घर वालों ने एक बाबा को बुलाया। बाबा ने बीजी को सामने बिठाया और कोशिश की उस जिन से बात करने की। बीजी की आंखें पलटी बदल गईं। उनकी आवाज एक गंभीर भयानक आदमी की आवाज में बदल गई। मैं यहाँ से कभी नहीं जाऊंगा, ये लड़की मेरी है, हमेशा के लिए।
बाबा ने कुरान की आयतें पढ़ी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो जिन बीजी को छोड़ने को तैयार नहीं था। एक दिन बीजी ने एक पोस्टर लगाया, फेमस एक्ट्रेस श्रीदेवी का। रात को जब वो सो रही थी तो अचानक से एक जोर का थप्पड़ उनके कान पर पड़ा। बीजी की आंखें खुल नहीं रही थीं, बदन हिल नहीं रहा था, जैसे किसी ने उन्हें पैरालाइज कर दिया हो। और फिर उनके कान में कुरान की तिलावत की आवाज आने लगी, साफ, रोशन, जैसे कोई मौलवी उनके कान में पढ़ रहा हो। जब बीजी की आंखें खुली तो उन्होंने वो पोस्टर फाड़ कर रख दिया। मेरी माँ ने एक बार उस मौलवी की रूह देखी थी। उन्होंने बताया, उसने सफेद निर्मल कपड़े पहने थे, इतने साफ कि कोई दाग नहीं था, बस सिर नहीं दिख रहा था, जैसे रोशनी का गुल है। वो मौलवी की रूह आज भी उस पुराने घर में है। दादी तो नए घर शिफ्ट हो गई हैं, लेकिन वो पुराना मकान आज भी खाली पड़ा है। और वो खाली वैसा नहीं है। उस घर की तीसरी मंजिल पर 4 कमरे हैं जो कभी यूज नहीं किए गए। कभी कोई वहां सोता नहीं, बस कभी छत पर जाने के लिए कोई जाता है। मैं जब भी वहां जाता हूं, हर बार एक अजीब एहसास होता है, जैसे कोई हर जगह मुझे देख रहा है। और वहां काली बिल्लियां अचानक से बालकनी पर आ जाती हैं, आंखें झुकाकर, जैसे किसी का इंतजार कर रही हूं, फिर चली जाती हैं। अब बात करते हैं मेरे दादा के घर की। वहां मेरी परदादी यानी दादा की माँ की रूह थी। मेरी एक कजिन है ज़ारा, वो मेरी परदादी की सबसे प्यारी थी। दादी उन्हें कहती थी, ए बानो इधर आ, यानी आओ मेरी रानी। जब दादी का इंतकाल हुआ तो उसी आवाज ने उस घर को घेर लिया, ए बानो इधर आ। ये आवाज कभी कभी दीवारों से आती। ज़ारा और दादी दोनों ने सुनी। ये किसी की शिज़ोफ्रेनिया नहीं थी। और फिर वो दिन आया जिसने मेरे जहन में हमेशा के लिए जगह बना ली। मैं, मेरी छोटी बहन और मेरी माँ गेस्ट रूम में बैठे थे। फैन भी नहीं चल रहा था, एसी भी बंद था। अचानक हवा में एक छोटा सा धुआं गोल गोल घूमने लगा, जैसे कोई टॉर्नेडो हो, लेकिन छोटा सा। फिर उस धुएं से एक ऐसी शक्ल निकली जैसे हाथ हो जो जमीन को छू रहा हो। वो धुएं का हाथ मेरे छोटे भाई के हाथ के पास गया और उसे छुआ। भाई तब पैड में लगे थे, उन्हें पता ही नहीं चला। मैंने देखा, डर गया, लेकिन आवाज नहीं निकली। फिर वो धुआं दोबारा भाई के हाथ को छुआ। भाई ने अचानक अपना चेहरा उठाया, आंखें फैलाईं, जैसे किसी ने उन्हें छेड़ा हो। उन्होंने घर के सबको देखा, समझा कोई मजाक कर रहा है, लेकिन जब उन्हें समझ आया कि कोई नहीं है तो उनकी आंखें डर से भर गईं। उन्होंने माँ को देखा और बोले, मम्मा मैं डर गया हूँ। और तब तक वो धुआं बिल्कुल गायब हो चुका था। आज जब मैं इन बातों को सोचता हूँ तो लगता है ये सब कहानियाँ सिर्फ डराने के लिए नहीं है। क्या ये जिन्नात सच में है? क्या वो रूहें हमेशा हमारे आसपास घूमती हैं? या फिर ये सब हमारे ही खौफ का प्रतीक है, हमारी यादों का हिस्सा, हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का हिसाब? मेरी दादी का घर आज भी खड़ा है, खाली, लेकिन क्या सच में खाली? या वहाँ वो 9 जिन्नात अब भी अपने खानदान के साथ रह रहे हैं? और वो मौलवी की रूह क्या अब भी उस घर की हिफाजत कर रही है? या फिर वो भी किसी और दुनिया का हिस्सा बन चुकी है? मैं नहीं जानता आप क्या मानेंगे, लेकिन एक बात जानता हूँ, कराची की उन पुरानी गलियों में, ऊंची इमारतों में, उन पुराने पेड़ों के नीचे आज भी कई कहानियाँ चुप कर सांस ले रही हैं। और शायद आपके घर की छत पर या आपके बालकनी पर आज भी कोई बैठा है, आपको देख रहा है, आपके लिए कुछ कहना चाहता है। बस आपकी आंखें उसे देख पाएं या आपके कान उसकी आवाज़ सुन पाएं। क्योंकि दुनिया सिर्फ वही नहीं है जो हम देखते हैं, दुनिया वो भी है जो हमें कभी कभी देख लेती है।